सीजेपी वालों का इलाज होना शुरू हो गया है। जो लोग कह रहे थे कि भाई इनका इलाज क्यों नहीं होता है, इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने नहीं, मोदी ने नहीं, अमित शाह ने नहीं, पुलिस ने नहीं, या सीबीआई ने, किसी ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि जनता ने यह जिम्मा अपने हाथ में उठा लिया है। अब हुआ क्या है, जयपुर में पहुंची थी सीजेपी की टीम, वहां पे इनका तबीयत से इलाज किया गया, और उस तबीयत से इलाज को वो दिन याद आ गया जब पहली बार इन लोगों के साथ ऐसा हुआ था, यानी कि 15 जून को अभिजीत दिपके के साथ। कैसे इन लोगों को वहां से खदेड़ा गया है, और इससे एक क्या पूरे भारत में मैसेज गया है, और अब सीजेपी का डाउनफॉल जो थोड़ा सा ऊपर उठा था वो अब शुरू हो गया। कैसे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सब लोगों के साथ शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आप इस तरीके की कार्रवाई से खुश हैं या नहीं है, या इसके ऊपर, सीजेपी के ऊपर और भी इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए 20 जुलाई को इन लोगों ने संसद भवन पर जाने की कोशिश की थी, आपको पता है, लेकिन अब जो इन्होंने कार्रवाई, ये जो लोग कर रहे हैं, अब जनता सीधा सीधा सामने इनके आके खड़ी हो गई है कि भाई तुम हमारा सारा क्यों ले रहे हो, हम देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमें तुम नहीं चाहिए। और ऐसा ही हुआ जयपुर में। लेकिन जयपुर में ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले 15 जून को जब अभिजीत दिपके गया था वहां पे, तो उसको भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था, किसी लड़के ने आके वहां पे मारा था, और उसका कहना यही था कि भाई ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है, और हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे यहाँ पे आए। फिर इन्होंने स्टार्ट किया 20 जुलाई, आपने देखा था 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जो भी हुआ, इन्होंने संसद भवन पे चढ़ने की कोशिश की, वहां पे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के गुंडे घुस गए थे, वहां पे कांग्रेस के गुंडे घुस गए थे, समाजवादी पार्टी के गुंडे घुस गए थे, और वो नीले गुंडे भी घुस गए थे वहां पे। तो उन लोगों ने बहुत वहां पे पुलिस पे पथराव किया था, ये सारा कांड हुआ था, और 20 जुलाई पे वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, क्योंकि ये बांग्लादेश के जैसे संसद भवन को का हाल किया था, वैसे ही पार्लियामेंट में ये करने वाले थे। अब क्या हुआ है, ये आशुतोष रांका, इसने कहा कि भाई मैं आ रहा हूं इंस्पेक्शन करने के लिए एक स्कूल में, राजस्थान में, जयपुर में। ये वहां पे गया, पहले इसके कुछ लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये पहले कुछ लोगों को भेजते हैं, देखते हैं जाके वहां पे पिटाई विटाई तो नहीं हो जाएगी, वहां पे जाना ठीक है नहीं है, सेफ है या नहीं है वहां पे, और अगर कम टूटा फूटा है तो जाके वहां पे घर, उसको, स्कूलों को थोड़ा तोड़ फोड़ करके आओ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां के ग्रामीण ने ये बात बताई है, और मैं आपको बताऊंगा आगे, ध्यान से सुनना। तो इन लोगों ने पहले कुछ लोगों को इंस्पेक्शन के लिए भेजा, वहां पे ग्रामीणों ने इनका विरोध किया, भैया तुम होते कौन हो, तुम यहाँ हमारे यहाँ क्यों आए हो। इनका कहना है कि भैंसों के तबेले में ऐसी जगहों पे पढ़ाया जा रहा है। भाई भैंसों के तबेले में तो पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, वो तो साइड में एक दिखाया जा रहा था जहां पे भूसा वगैरह था, स्कूल दूसरी तरफ था। लेकिन इन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, क्यों, अपने स्कूल ठीक करो कैंपेन के अंतर्गत। इनका कहना हम सारे स्कूल ठीक करके रहेंगे। वो सारे स्कूल ना कर्नाटक में आते हैं, ना वो झारखंड में आते हैं, ना वो तेलंगाना में आते हैं, वो कहां कहां आते हैं, सिर्फ जहां पर बीजेपी की सरकार है। इसके लोग पहले गए, उनको मना कर दिया, फिर कुछ लोग और गए, उनको भी बोला कि भैया हम यहाँ पे नहीं घुसने देंगे तुम लोगों को, यहाँ मत आओ। फिर ये और सारे लोगों को लेके गए, जो हाफ स्लीव टी शर्ट में ऐसे चौड़े चौड़े होके चलते हैं ना, वो जिम करके आए थे उसी टाइम, बोले चलो पहले ये कर लेते, बाद में प्रोटीन शेक पिलाएंगे तुम्हें। गांव वालों ने इनको प्रोटीन शेक पिलाया, ये वहां पे पहुंचे। अभी वहां पे पहले ही नारे लगा रहे थे कि भाई तुम वापस जाओ। उनका कहना है कि हम कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहाँ किसी को नहीं आने देंगे, ये राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी। अब आप सोचेंगे राजनीति की बात यहाँ क्यों हो रही है। आशुतोष रांका ने अभी राजस्थान में ही एक स्कूल में गया हुआ था, वहां पे इनको रोका जा रहा था जाने से। तो ये बंदा कहता है हमारे साथ राजनीति नहीं, भारत के शिक्षा मंत्री को हटा के आया हूं मैं। मतलब मैं समझ गया, अकड़, शकल, अकल और औकात, दो कौड़ी की, लेकिन बातें करनी है जैसे कहीं के मिनिस्टर हैं। कहीं पे इन्होंने जैसे पार्टी भी बना ली है, इन लोगों की सरकार भी बन गई और देश में राज करने लगे। इस तरीके से ये बिहेव करने लग गए थे जैसे केजरीवाल करता था शुरू में। ये वहां पे पहुंचे, वहां पे नारे लग रहे थे, भाई 2 बार आ चुके थे, तीसरी बार भी नहीं आ रहे थे, और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब की बार इन्होंने क्या किया, तीसरी बार ये महिला को आगे करने लगे। महिला को आगे ले आए कि भाई महिला को आगे कर देंगे, कुछ करेंगे नहीं। धीरे धीरे आशुतोष रांका भी चुपके चुपके से चल रहा है कि भाई हमारे लोग बात कर लेंगे, जैसे एक नेता होता है, वहां जाने लगे। लोगों ने इनको बोला गो बैक गो बैक, पीछे धकेलने लगे कि चलो चलो चलो, नहीं जाने थे। इन्होंने विरोध शुरू कर दिया, इन्होंने भाई धक्का दिया कि यहां से निकलो, ये नहीं निकल रहे थे फिर भी। फिर ये लोग इनको पुश किया, पहले किसने किया पता नहीं, लेकिन पुश किया। उसके बाद भाई गांव ग्रामीणों को गुस्सा आ गया। भाई मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे गांव में चाहे किसी की भी सरकार होगी, अगर ये लोग आते हैं और मैं वहां पे हूं, अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं वहां पे हूं, और ये लोग कहते हैं कि भाई हम आके निरीक्षण करेंगे, मैं भाई गारंटी देता हूं तुम लोग आके देखो एक बार, तुम्हारा मोर नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम संदीप नहीं। गांव वाले इनकी ऐसी सर्विस करेंगे, ऐसी सर्विस करेंगे। अब ये कहेंगे गांव वाले कैसे रोक सकते हैं। अरे भैया गांव मेरा, मैं यहां पे नहीं चाहता तुम लोग हमारे गांव में घुसो,
तेरी औकात क्या है भाई, किस परमिशन से आ रहा है? तू पुलिस वाला है या तेरे पास कोई एफआईआर है या फिर कोई इन्वेस्टिगेट कुछ चीज करने के लिए आ रहा है, सरकार से ऑर्डर लेके आया है? कुछ नहीं, बस हम निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। अरे मैं सच में यहाँ पे कुछ गालियां नहीं दे सकता। इन लोगों के साथ जो हुआ है, अब ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए। एक गाड़ी, एक तो जो गाड़ी थी ना वहां पे, उसका नंबर किसी ने स्कैन किया, उस बंदे के नाम पे तो रोज चालान कटते हैं ओवर स्पीडिंग के। पूरे गुंडे भर के लाए हुए थे ये लोग। और ग्रामीणों का कहना है कि इनकी गाड़ियों में हथियार रखे हुए थे, लाठी डंडे हॉकी बेसबॉल के, वो सब रखा हुआ था इन लोगों ने गाड़ी के अंदर। जब इनको वहां पे दिखा, बहुत सारे कैमरे ऑलरेडी आए हुए हैं जो इन्होंने मंगाए थे, कैमरे आए हुए हैं, कैमरे पे तो फिर फंस जाएंगे भाई हम कि सीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो आशुतोष रांका भी जब वहां पे जा रहा था, एक बंदे ने उसके सर पे भी चख लिया। मुझे लग रहा है कि आशुतोष रांका ही था वो, उसके सर पे भी दिया। बट मैं उस बंदे से खुश नहीं हूं जिसने उसको मारा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ढंग से लगा था। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंसा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो लोग वहां के गुंडागर्दी कर रहे थे, अपने बचाव में ग्रामीणों ने उनको वहां से जाने के लिए बोला, वो नहीं माने। आत्मरक्षा के लिए क्या करे बेचारे गांव वाले, आप सोचिए। तो यहाँ पे इनका इलाज होना शुरू हो गया। जो लोग बार बार पूछते थे क्या होगा, लेकिन आशुतोष रंका के बाद अब अभिजीत दीपके ने धमकी दे दिया है, 48 घंटे के अंदर वो बीजेपी के गुंडों पे एफआईआर करो और उस स्कूल को ठीक करवाओ। भाई जिस स्कूल को ठीक करवाने की लोग बात कर रहे हैं, उसको ऑलरेडी 12 लाख रुपए का सैंक्शन किए जा चुके हैं कि भैया ये काम शुरू होने वाला है। ये लोग कर वैसा ही रहे हैं। ऐसे ही जयपुर में 300 स्कूलों के निर्माण के लिए, उनको ठीक करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रैल, आई थिंक अप्रैल की बात है, अप्रैल में उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए थे कि 300 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं। अभिजीत दिपके अपने वहां पे शेयर करके कहता है ये बहुत बड़ी जीत है सीजेपी की और आशुतोष रांका की, कि वहां पे देखो सरकार ने अब बोला 300 स्कूल ठीक करवाएंगे। किसी की याद आई? केजरीवाल की। केजरीवाल सेम पैटर्न अपनाता है। कुछ भी काम जो केंद्र सरकार करती है या वहां की सरकार करती है, वो अपने आप क्रेडिट ले लेता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इन लोगों के साथ सही हुआ या गलत हुआ, प्लीज जरूर बताइएगा। मुझे तो, मैं बता रहा हूं, मेरा सर दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही एक्स खोला ऑफिस का काम फिनिश करने के बाद, मेरे दिल को जो तसल्ली मिली है, मेरा जो खून बढ़ा है भाई साहब, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और वो किस चीज पे, कि लोगों ने इनको घुसने नहीं दिया। आप हिंसा की बातें मत समझिए, बाकी आप लोग समझदार है, हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इन लोगों को वहां पे घुसने नहीं दिया, और ग्रामीणों का ये अधिकार है, वो किसको अपने गांव में आने दे और किसको गांव में नहीं आने दे। ये मैसेज जाता है सब लोगों को, जहां पे जो लोग भी रहते हैं। अगर ये लोग घुसने की कोशिश करते हैं तो इनका तरीके से स्वागत किया जाए, बहुत बढ़िया तरीके से इनका स्वागत किया जाए। ये लोग कहते हैं कि नहीं हम तो आएंगे भाई आएंगे, भैया कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ, किसी की परमिशन का लेटर लेके आओ कि तुम लोग यहाँ आ सकते हो, बात खत्म। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या इन लोगों के साथ सही हुआ गलत हुआ। ये वीडियो वायरल होनी चाहिए ताकि हर एक भारतीय तक जाए और उनको पता चले सीजेपी के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किसकी? जनता की, बीजेपी की नहीं, केंद्रीय सरकार की नहीं, बल्कि जनता की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें, जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग हमें फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं, वो हमसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।